क्या कह रहे हैं टोटल हम लोग कि S1 जो है, S2 और S3 जो तीनों चीज़ दी हुई है, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो S1 हमारा ऐसे होगा, तो 45 डिग्री, तो हम लोग ईस्ट मान लेंगे। फिर ड्यू टू साउथ करेंगे तो S2x 0 हो जाएगा और y -2 हो जाएगा। 3 जो है 4 मीटर है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो 150 मीटर यानी कि, ठीक है। जब ये 150 मीटर हो जाएगा बेटा जी, अब हमें क्या करना है, S3x देखना है। तो S3x क्या हो जाएगा, 4 cos ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू 4 माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो कॉस 30 आपका √3/2 हो जाएगा, तो माइनस आपका ये 4 इंटू √3/2, 2 कट गया, तो यानी कि -2√3, ठीक है, हो जाएगा। और S3y क्या हो जाएगी, ऐसे ही निकालेंगे ना, ठीक है। तो अब मैं कहाँ पे लिखूँ, एक पेज लेते हैं। अब हम करेंगे क्या कि इनके सभी कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो टोटल ऐड क्या हो जाएगा, सबके RX को प्लस करो और सबके RY को प्लस करेंगे। क्लियर है। तो देखो S3y क्या था, 2 आ जाएगा। S3y मेरा यहाँ पर लिख दो कि 2 है, नहीं तो फिर नहीं होगा लास्ट में। S3x तो निकल गया, S3y ऐसे निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम सबके, क्योंकि रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सबका एडिशन है, सो आई विल डू ऐड ऑल द कंपोनेंट्स। तो RX क्या हो जाएगा, सबके x को प्लस करो, तो 1 + 0 प्लस माइनस ऑफ 2√3, यही तो आया था। तो ये हो जाएगा 1 - 2√3। और RY क्या हो जाए, सबके y कंपोनेंट को ऐड करेंगे, तो 1 - 2 + 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 2√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या हो जाएगा भाई, खोलो इसको, तो ये हो जाएगा 1 + 4 × 3, 4 × 3, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2 × 2 = 4, 4√3 + 1 अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये क्या आएगा बेटा जी बताओ, 1, और ये क्या है, ये 12, 12 - 12 + 1 13, 14, 14 में से 4√3 गया, कितना बचा, 14 में से 4√3 गया और फिर उसका अंडर रूट आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैच कर रहा है क्या, क्या बोला है कि गिवन वेक्टर है A जो कि 2i + 3j है, ठीक है, सबके ऊपर कैप बैठाना। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगल बिटवीन A एंड Y एक्सिस, A और Y एक्सिस के बीच में। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपकी X एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी Y एक्सिस हो जाएगी, और ये अगर एक एंगल बना रही है थीटा, तो ये अगर आपकी A है, ठीक है, तो यहाँ पर एक का कंपोनेंट, यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट 2 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 3 हो जाएगा ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 2/3, दैट मीन्स tan इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। तो यही आपका एंगल हो गया। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, तो हम लोग एक एक करके सारा देखेंगे। 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड मे बी कंबाइंड टू गिव 0 रिजल्टेंट। हाँ भैया दे सकता है, याद करिए हम लोग लैमीज थ्योरम में यही पढ़ते थे। 2 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी कंबाइंड टू गिव 0 रिजल्टेंट। भैया 2 वेक्टर्स 0 रिजल्टेंट तभी देगा जबकि उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, और वो कैसे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड अ वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ हो सकता है। ऑल अबव आर रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर को 0 होना है तो बोथ द वेक्टर्स, जो बोथ वेक्टर्स होंगे, हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है, व्हाट द डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, टू द एक्स एक्सिस
has an x component of 5 meter, I and j are unit vectors in x and y direction respectively. डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा जी. कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, बताओ, सोचो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट वाला हो जाएगा. नेक्स्ट वाला हो जाएगा. ओके. ये वाला देखिए. क्वेश्चन नंबर 40. टू फोर्सेस F1 आपका नॉर्थ में है. फिर से देखो, मैंने आपको बोला ना, मैं ये नॉर्थ ईस्ट वाला दी हूँ. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट ना, खूब गोल घुमा के आते हैं. F1 जो है 500 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट, F2 जो है 250 न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ, एंड देयर कॉमन इनिशियल पॉइंट F2 माइनस F1 इज. कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं सोचो कि इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये मेरा नॉर्थ होता है, ये मेरा वेस्ट होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है. ठीक है. अब वो कह क्या रहा है कि ड्यू टू ईस्ट, एक आपका ईस्ट की तरफ जाएगा और एक आपका ड्यू टू नॉर्थ की तरफ जाएगा. तो मान लो F2 मेरा नॉर्थ की तरफ गया है. ठीक है. अब ईस्ट इधर है. अगर मैं सोचो इसको इधर लेती, क्यों मैं इधर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे F1 नेगेटिव में है, ये देखो, इसलिए मैंने इधर लिया. तो ये माइनस F1 हो जाएगा. क्लियर. तो इन दोनों के बीच का जो होगा वो क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1 आ जाएगा. ठीक है. और ये हो जाएगा आपका थीटा. क्लियर. तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि 250 और इधर 500 प्लस करने पर, यानी कि आप बोलोगे कि F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ F1 इज इक्वल टू, अब क्या बोलोगे, 250 प्लस 500. इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो निकालना है, यानी कि इसका रिजल्टेंट निकालना है. तो आप बोलोगे कि भैया 500 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 250 √5, यही तो आएगा न्यूटन. क्लियर है. और अगर कोई tan थीटा पूछे तो tan थीटा बोलोगे y/x होता है, यानी कि 500/250. तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2. क्लियर हो जाएगा बेटा जी. यस मैम. यानी कि आप बोलोगे कि ए ऑप्शन सही है इसका ना. द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स OA OB OC आर शोन इन द फिगर. चलो 3 वेक्टर्स शो कर दिए. इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 वेक्टर्स हैं, बताओ. देखो, ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर, मतलब OA और OC, O एंड OC जो है वो क्या है, 90 डिग्री एक दूसरे पर इंक्लाइंड है. ठीक है. तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट √2r हो जाएगा. क्लियर. जबकि जबकि एक्ट करेगा OC और OA के मिडवे अलोंग OB पर, जो कि इन दोनों के मिडवे इस पर एक्ट करेगा कि नहीं. ठीक है. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये मिडवे पे एक्ट करेगा OB. अब हम कहेंगे कि R और √2r सेम लाइन पर है और सेम डायरेक्शन पर है. समझ रहे हो. R तीसरे वाले के लिए R एंड जो √2r है वो सेम डायरेक्शन और सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर है. तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R प्लस √2r इज इक्वल टू R1 प्लस √2 हो जाएगा ना. समझ गए ये आंसर कैसे निकला, ये वाला ऑप्शन राइट होगा. समझ रहे हो बेटा जी. हेलो. क्या है, ये कह रहा है कि UX जो है वो हमारा 8 मीटर पर सेकेंड है, AX जो है वो मेरा 2 मीटर पर सेकेंड है. तो हम VX वाला फॉर्मूला जानते हैं मोशन लॉ से, V इज इक्वल टू U प्लस 80. तो X कॉम्पोनेंट वाले से निकाल लिया मैंने ये बात. VY दिया हुआ है कि -15 Y कॉम्पोनेंट की तरफ है यहाँ पर. तो हम कैपिटल V जो कि रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा. बस निकल गया आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज I. द यूनिट वेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे इज R dot n. Is the unit vector normal to the boundary of the medium and
directed toward the incident medium. If m be the refractive index of the medium, then Snell's law second of the refraction. Snell's law क्या कहता है? n2 अपॉन n1. स्नेल्स लॉ तो n2 अपॉन n1 का ही होता है. ठीक है. सो देखो एक्चुअल में यहाँ पर जो बात चल रही है वो हमारे सारे पॉइंट्स को नोट आउट करने की है. अगर आप सिचुएशन को देखो तो यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे की आपकी ऐसे आ रही है. इंसिडेंट रे इधर से आ रही है क्योंकि ये आई दिया हुआ है. ठीक है. यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे जो है आर की डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. और एन जो है आपका नॉर्मल वेक्टर है. नॉर्मल मैंने एक बार समझाया था सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, ऐसे जाती है, तो जिसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर दिखाते हैं. ठीक है. तो ये सारे जब हो गए तो आपको पूछा जा रहा है कि नॉर्मल एंट्री हो रही है. इफ़ एम बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम क्या हो जाएगा. ठीक है. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा जी, आई क्रॉस एन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ योर आर क्रॉस एन. ठीक है. और ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है. साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू म्यू 1 1 180 डिग्री माइनस आर. तो ये साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर. और यही आपका होता है स्नेल्स लॉ. क्लियर. ये आपका स्नेल्स लॉ होता है. तो स्नेल्स लॉ इससे प्रूव हो गया. इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा जी. क्या बोल रहा है कि अ यूनिट वेक्टर वो तो सेम है. रिजल्टेंट ऑफ अ थ्री को प्लानर फोर्सेस, जिसमें 300 न्यूटन 0 डिग्री पर, 400 न्यूटन 30 डिग्री पर, 400 न्यूटन 150 डिग्री पर लग रहा है. को प्लानर फोर्सेस है बेटा. तो पहले ड्रॉ करते हैं एंगल के साथ. कैसे है? मान लो ऐसे है. ठीक है. एक अगर मैंने F1 बोला जो कि आपका 300 न्यूटन का है. ठीक है. और फिर उसमें से एक आपका ये जाएगा F2. क्यों? F2 का एंगल क्या है बताओ? 30 डिग्री है. ठीक है. और F2 की वैल्यू क्या है? 400 न्यूटन. उसके बाद एक आपका है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से 150 जा रहा है. तो आप क्या करोगे? 90 के प्लस, या आप इधर से भी ले सकते हो. इधर से अगर लोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, 30 इधर कर लो तो इधर आपका F3 आ जाएगा जो कि आपका कितना है? 400 न्यूटन का है. क्लियर. ठीक है. यस. ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका ऐसा हो गया. अब ये सारी चीज़ें हमारी ड्रॉ हो गई है. लेकिन मेरे को एक चीज़ और चाहिए जो कि हम ये देखेंगे नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगा. ठीक है. नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स. इसको तोड़ो तो एक तो इधर आ जाएगा और एक आपका इधर आ जाएगा जो कि आप बोलोगे 50 डिग्री. ठीक है. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो आपका Fx होगा वो होगा F1 प्लस F2 कॉस थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस F3 कॉस 30 डिग्री. ठीक है. क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में चला गया. और तो Fx क्या हो जाएगा? इसका मतलब हमारा 300 न्यूटन का हो जाएगा ना. और Fy देखो तो ये हो जाएगा F2 साइन 30 डिग्री प्लस F3 साइन 30 डिग्री. तो क्या हो जाएगा? F2 क्या है? 400 साइन 30 इंटू 1/2 प्लस 400 1/2. क्लियर. तो ये क्या आ जाएगा? बताओ भाई क्या आ जाएगा? मैम 400/2 तो 200 आ जाएगा. 400 प्लस 400 400 आ जाएगा ना बेटा. 200 कहाँ से आ रहा है? यस. कोई बात नहीं. ठीक है. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर का अंडर रूट. तो ये आ जाएगा आपका क्या? 900 और 1600 2500 2500 मतलब यानी कि 500 न्यूटन आ गया. यस मैम. तो कर लोगे ये वाला क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं. 2 point masses 1 and 2 moves in a uniform velocity v1 and v2 respectively. Their initial position vector are r1 and r2 respectively. Which of the following should satisfy the collision of the point mass? देखो एक चीज़ मैं और बता दूँ
ये सब क्वेश्चन एक नीट का आने वाला क्वेश्चन था, तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है नीट कॉर्नर करके, तो मैंने इसको पुट अप किया। देखो फॉर कॉलिजन क्या होता है, इवन पीजीटी वगैरह के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो R1 + V1T इजिकल टू कॉलिजन के लिए दोनों साइड इक्वल होना चाहिए कि नहीं। हम लोग मोमेंटम जब पढ़ेंगे ना बेटा कॉलिजन का, तब हम लोग ये चीज़ और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, R1 - R2 लिख सकती हूँ एक साइड में, और दूसरे साइड में V2 - V1 × T लिख सकती हूँ, राइट। तो दोनों विक्टेक्स को इक्वेट करो। जैसे कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका डायग्राम बनेगा जैसे कि R1 अगर इस डायरेक्शन में है, R2 आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, R2 इस डायरेक्शन में है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो चीज़ होगी, ये जो जाएगी रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए ही तो हो जाएगा। यानी कि आप अगर इधर वाला बोलो तो ये V1T हो जाएगा, और ये वाला जो होगा, ये क्या हो जाएगा, V2T हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के वजह से, तो इधर वाले के वजह से क्या आ जाएगा, R2 + V2T, और इधर वाले के वजह से क्या आ जाएगा, R1 + V1T, समझ रहे हो। तो जाके ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो इसको अपॉन में ले जाओ ना, क्या दिक्कत है। R2 - R1 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लिखो, R2 - R1 का मैग्नीट्यूड इजिकल टू V2 - V1 अपॉन V2 - V1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ। क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा जी। द components ऑफ वेक्टर along x and y directions are n+1 और n। मतलब जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो n+1 और n1 है, ठीक है। तो रोटेशन में जब हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो क्या हो रहा है, लेंथ वेक्टर की चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सो आई विल राइट दिस थिंग कि ये इसका क्वेश्चन था, ठीक है। मैं दूसरे पेन से कर दे रही हूँ, तो क्या है कि चीज़ बनी रहेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे आपका लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज नॉट चेंज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस में रोटेशन चेंज नहीं हो रहा, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास n+1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, इजिकल टू n² + 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट करो, तो इसको सॉल्व करो ना, क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोल दो, तो ये हो जाएगा n² + 2n + 2 इजिकल टू n² + 9। तो आप बोल सकते हो कि 2n = 7, या n = 7/2, या 3.5, कुछ भी बोल दो। तो इसका सॉल्यूशन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू वेक्टर्स A and B लाई ऑन अ प्लेन, वेक्टर C लाई इन अ डिफरेंट प्लेन, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं और इसके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, कोई भी दो ऑप्शन, ठीक है। टू वेक्टर्स है A और B सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, वेक्टर C लाई इन अ डिफरेंट प्लेन, तो A + B + C क्या हो जाएगा, देखिए एक याद करिए कि हम लोगों ने लैमीज थ्योरम पढ़ा था, और उस लैमीज थ्योरम में मैंने क्या कहा था कि तीनों अगर सेम प्लेन पे होंगे और उनका वेक्टर 0 हो सकता है, रिजल्टेंट 3 वेक्टर्स का 0 हो सकता है अगर तीनों सेम प्लेन पर ट्रायंगल फॉर्म करें, ठीक है। लेकिन बेटा ये तो प्लेन ही चेंज कर दिया ना, डिफरेंट प्लेन ही चेंज कर दिया, तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, और ट्रायंगल बनेगा नहीं तो क्या होगा, ये टोटल तो 0 होगा नहीं। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन A कैन नॉट बी 0, और लाई इन अ डिफरेंट प्लेन ओनली 3 वेक्टर्स, तो D, ठीक है। क्लियर है ना।